तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोगों को एकदम मस्त चल रहा होगा। तो देखिए बच्चों, कई दिनों से हम ये कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा मैराथन या ऐसा मिक्स वीडियो लाया जाए जिसमें आपको अंग्रेजी की जो 5 मात्राएं होती हैं उन 5 मात्राओं का एक साथ प्रैक्टिस करवाया जाए कि कैसे उन 5 मात्राओं का प्रोनाउंसिएशन करोगे, कैसे उन 5 मात्राओं का आप जो उच्चारण कर सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में। देखो बच्चों, जो मात्राएं होती है ना, उन मात्राओं का अपना अपना नियम होता है प्रोनाउंसिएशन करने को। और उन मात्राओं से कई तरह के शब्द बनते हैं। कुछ ऐसे शब्द बनते हैं जो अक्षरों के हों, कुछ ऐसे शब्द बनते हैं जो आपके देख सकते हो 3 अक्षर के हों, तो कुछ में 4 अक्षर होते हैं। इस तरह के कई अक्षरों के शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो आपकी 5 मात्राएं होंगी, ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 मात्राओं को तो पढ़ेंगे, लेकिन ये जो 5 मात्रा होंगे 3 अक्षर के होंगे। यानी बीच में आपका मात्रा होगा और बगल बगल यानी साइड साइड से आपका कॉन्सोनेंट्स होगा। तो देखेंगे आखिर उसका उच्चारण कैसे होता है, किस रूप में होता है, किस रूप में हम उसको करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे इसकी क्या जरूरत है। जरूरत है बच्चों, जैसे मैं अगर एक ही मात्रा ले लूं तो जरा शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एक शब्द मैं लिखूं ए बी ओ यू टी, दूसरा शब्द लिखूं सी ए आर, चौथा शब्द लिखूं सी ए टी, चौथा शब्द लिखूं सी ए डबल एल। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ए है, मैं पेन का दूसरा कलर ले लूं ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पर देखो ए है, इस ए को आपने अ पढ़ा, अबाउट पढ़ा। यहाँ पर ए है, ए को आ पढ़ा, कार, कार आ की मात्रा पढ़ा। यहाँ पर देखो बच्चों ए है, यहाँ पर ए को ए पढ़ा और यहाँ पर ए है, इसको औ की मात्रा पढ़ा, कॉल, काल नहीं कॉल होता है। तो अ आ ए औ, यानी ए का एक उच्चारण नहीं है, 4 से 5 उच्चारण होते हैं। एक ए के रूप में भी होता है, नेम हो गया। तो मतलब कई सारे उच्चारण हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, उसका उच्चारण फिक्स होगा कि ये चीज दिख जाएगा तो ए को यही पढ़ोगे। दूसरा कि वो जो होगा फिक्स होगा उसका उच्चारण क्या फिक्स होगा। दूसरा क्या होगा कि उसमें जो मात्रा आएगा उसका जगह भी फिक्स होगा। यानी मात्रा के आने का जो जगह है, जगह भी फिक्स होगा, उच्चारण भी फिक्स होगा, दोनों फिक्स होगा, दोनों। तो देखो सबसे पहले आता है आपका ए की मात्रा। जब दो कॉन्सोनेंट में क्या, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, ए की मात्रा। यानी बीच में ए हो, अगल में दाया और बायां यानी लेफ्ट और राइट में क्या आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। तो देखो सी से बच्चों होगा क, सी से क्या होगा बच्चों आपका, सी से होगा बच्चों क, सी से लिख दो क। ए है तो ए से लिख दो ए, टी से लिख दो ट, हो जाएगा कैट, कैट मीन्स बिल्ली। बी से होगा ब, ए से होगा ए, टी से होगा ट, हो जाएगा बैट, बैट मीन्स बल्ला या चमगादड़, बल्ला यानी जैसे क्रिकेट खेलते हो। एच, एच से होगा ह, ए से होगा ए की मात्रा, टी से होगा ट, हैट, हैट मीन्स होगा टोपी। एम से होगा म, ए से होगा ए की मात्रा, टी से ट, हो जाएगा मैट, मैट मीन्स होता है चटाई। आर से होगा र, ए से होगा ए की मात्रा, टी से होगा ट, हो जाएगा रैट, रैट मीन्स होता है चूहा। तो शब्द क्या बना, कैट, बैट, हैट, मैट, राइट। यानी देखो बच्चों, इसमें जो शब्दों के जो अक्षर है वो समान रहे, मात्रा का भी एक फिक्स जगह पर रहा कि दो कॉन्सोनेंट बीच में आया तो हमने ए पढ़ा। तो कभी भी याद रखिएगा, दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आया तो उसका उच्चारण हम ए के रूप में करेंगे। बच्चे फिर सवाल पूछते हैं सी ए आर, कार में ए को हमने कैर क्यों नहीं पढ़ा, इसको हमने कार क्यों पढ़ा, क्योंकि ए के बाद आर है और नियम है कि एक बाद अगर आर हो तो उच्चारण आ होता है। ठीक है, चलो अब ई का नियम आता है। जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ई हो तो ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। किसकी मात्रा, ए। पी से होगा प, ई से होगा ए की मात्रा, एन से न, हो जाएगा पेन। एच से होगा ह, ई से होगा ए की मात्रा, एन से होगा न, हो जाएगा हैन। एम से होगा म, ई से होगा ए की मात्रा, एन से होगा न, हो जाएगा मेन। टी से होगा ट, ई से होगा ए की मात्रा, एन से हो जाएगा न, हो जाएगा टेन। डी से होगा ड, ई से होगा ए की मात्रा, एन से होगा न, हो जाएगा डेन, या देन भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपके अंग्रेजी के आपके शब्द होंगे। तो पेन, हैन, मेन, टेन और डेन, इस तरह से आपके अंग्रेजी के क्या शब्द होंगे। तो दो कॉन्सोनेंट बीच में आया तो उसका उच्चारण ई के एक ही रूप में उच्चारण होगा, ई का। अगला आता है आई। जब दो कॉन्सोनेंट बीच में आई आए तो आई का उच्चारण छोटी ई के रूप में होगा। किसका, छोटी, जैसे ऐसे से होगा स, आई से छोटी की मात्रा, टी से ट, हो जाएगा सीट। बी से होगा ब, आई से छोटी की मात्रा, टी से ट, हो जाएगा बिट। एच से ह, आई से छोटी की मात्रा,
टी से होगा ट, हो जाएगा हिट, हिट मिस होता है मसूर। एफ से होगा फ, आई से होगा छोटी की मात्रा, टी से ट हो जाएगा फिट। पी से होगा प, आई से होगा छोटी की मात्रा, टी से होगा ट हो जाएगा पिट, पिट मिस होता है गंदा। अब फिट, पिट मिस होता है गड्ढा, गंदा नहीं, पिट मिस होता है गड्ढा। और फिट जो होता है ना, कहते हैं ना कि कब आपको फिट आ रहा है, उस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, उस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, हिट मिस कोई चीज हिट हो जाना, मशहूर हो जाना। चलिए अगला था ओ। जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ओ हो तो ओ का उच्चारण औ की मात्रा के रूप में हम करते हैं। कैसे? जैसे डी का ड हो गया, ओ का औ की मात्रा हो गया, जी का ग हो गया डॉग, एल का ल हो गया, ओ का औ की मात्रा हो गया, जी का हो गया ग, हो जाएगा लॉग। एफ का फ हो गया, लॉग में से लकड़ी के टुकड़ा, एफ का फ हो गया, ओ का औ की मात्रा, जी का ग हो गया फॉग। एच का ह हो गया, ओ का औ की मात्रा हो गया, जी का ग हॉग। जे का ज हो गया, ओ का औ की मात्रा, जी का ग हो गया जॉग। ठीक है, तो डॉग, लॉग, फॉग, हॉग और जॉग, फॉग मिस होता कोहरा। ठीक, चलिए अगला शब्द है यू। जब दो कॉन्सोनेंट बीच में यू आए तो यू का उच्चारण अ के रूप में करते हैं। अ की कोई नहीं मात्रा होती हिंदी में, इसलिए उसको साइलेंट रख देंगे। एस से होगा स, एन से होगा न, हो जाएगा सन। एफ से होगा फ, एन से हो जाएगा न, हो जाएगा फन। आर से होगा र, यू साइलेंट होगा, एन से हो जाएगा न, हो जाएगा रन। बी से होगा ब, यू साइलेंट होगा, एन से हो जाएगा न, हो जाएगा बन। जी से होगा ग, यू साइलेंट होगा, एन से हो जाएगा न, हो जाएगा गन। तो सन, फन, रन, बन, गन, इस तरह से आपका शब्द होगा। चलिए चलिए फिर वापस उसी पर आते हैं, एक बार दोहरा करते हैं, देखते हैं आपको कितना चीजें समझ में आई, कितना आपने चीजें पढ़ा। एक बार रिवीजन भी करना जरूरी है। तो बी से ब लिख दो, ए आया दो कॉन्सोनेंट नीचे, तो ए की मात्रा, जी का ग हो जाएगा बैग। आर से होगा र, हो जाएगा ए से ए की मात्रा, जी से ग हो जाएगा रैग। टी से ट हो जाएगा, ए से ए की मात्रा, जी से ग हो जाएगा टैग। एल से ल हो जाएगा, ए से ए की मात्रा, जी से ग हो जाएगा लैग। डब्ल्यू से वो हो जाएगा, ए से ए की मात्रा, जी से ग हो जाएगा वैग। तो बैग, रैग, टाइगर, लैग, वैग, इस तरीके से शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ई वाला देखिए, जो अभी पढ़ा था उसी से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। बी से ब, ई से ए की मात्रा, डी से ड हो जाएगा बेड। आर से र, ई से ए की मात्रा, डी से ड हो जाएगा रेड। एल से ल, ई से ए की मात्रा, डी से ड हो जाएगा लेड। एफ से फ, ई से ए की मात्रा, डी से ड हो जाएगा फेड। डब्ल्यू से व, ई से ए की मात्रा, डी से ड हो जाएगा वेड। ठीक, चलिए अब पी की आई की मात्रा देखिएगा छोटी, पी से प, आई से छोटी की मात्रा, एन से न पिन। टी से ट, आई से छोटी की मात्रा, एन से न हो जाए टिन। बी से ब, आई से छोटी की मात्रा, एन से न हो जाएगा बिन। एफ से फ, आई से छोटी की मात्रा, एन से न हो जाएगा फिन। डब्ल्यू से व, आई से छोटी की मात्रा, एन से न हो जाएगा विन। तो पिन, टिन, बिन, फिन, विन, इस तरह से अंग्रेजी के शब्द आपका होगा। पी से प हो जाएगा, ओ से औ की मात्रा, टी से ट हो जाएगा पॉट। सी से क हो जाएगा, ओ से औ की मात्रा, टी से ट कॉट। एच से ह, ओ से औ की मात्रा, टी से ट हो जाएगा हॉट। एन से न, ओ से औ की मात्रा, टी से ट हो जाएगा नॉट। एल से ल, ओ से औ की मात्रा, टी से ट हो जाएगा लॉट। लॉट में इसका बहुत। तो इस तरीके से अंग्रेजी में आप उसको ए, ई, आई, ओ, यू, जब कभी भी यू, ए, ई, आई, ओ, यू, जब कभी भी सी, वी, सी पैटर्न में मिले कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, तो उनका उच्चारण इस रूप में आप करोगे। ए की मात्रा, ए की मात्रा, आई की छोटी आई की मात्रा, औ की मात्रा, अ की मात्रा, यानी साइलेंट। तो ये इसका नियम है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।